बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बाय एक्सप्लोरेशन हब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से और अच्छे होंगे। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को पढ़ रहे हैं और इसमें हम किसी भी टॉपिक को मिस नहीं कर रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स का चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। एंजाइम्स तो जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं उनमें ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट मीन के विच स्पीड अप द रिएक्शन, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जितने भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तमाम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और एंजाइम्स कैटलिस्ट करते हैं उन रिएक्शंस को। ठीक है, तो एंजाइम्स अब कैसे वर्क करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, और जो इसके दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शंस हैं, 2 मॉडल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो अगर हम एंजाइम्स को देखें तो ये जो है एंजाइम्स बायोलॉजिकली कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सारों को कैटलिस्ट करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और जो कि क्या करता है, इंक्रीज़ करता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जितने भी रिएक्शंस होते हैं केमिकल उनको वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और इसके अलावा एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, और every chemical processes that take place in living thing is facilitated by an enzyme। ठीक है, हर एक केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनमें भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और जब रिएक्शंस होंगे तो डेफिनेटली एंजाइम्स भी उधर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और मैनी एक्टिविटीज़ इन लिविंग थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय मेटाबॉलिक पाथवेज इन विच अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ईच वन ऑफ देम फैसिलिटेटेड बाय एन एंजाइम। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं भी, और जो उनका स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा और बीच में भी जितने रिएक्शंस होते हैं, जब भी ब्रेक डाउन होती है कंपाउंड्स की या कुछ कंपाउंड्स नए बनते हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो दोनों वेज में जो है वो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को। अगर हम एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, वही बात कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर है, और जो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एंजाइम के, मतलब कि डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही एंजाइम्स है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। आगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जस्ट ये है कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एंजाइम, तो वो क्या होंगे, उनकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। देयर फंक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय देयर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर के हवाले से है कि इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और स्पेसिफिक जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक है तो वो एक ही के लिए काम करेगा, दूसरे टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का है, तो इट्स मीन कि ये दूसरा एंजाइम्स है। ठीक है, तो वो अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्टिव साइट, के रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्टिव साइट पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एंजाइम है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसका एक्टिव साइट होता है। तो तमाम जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्टिव साइट में ही होते हैं, और जो बाकी ये
पार्ट इसका होता है, यही प्रोटीन्स है सारा का सारा, लेकिन इसका एक्टिव साइट ये वाला साइट है। एक्टिव साइट जो है वो तो रिएक्शन करेगा, ठीक है, और सबस्ट्रेट के साथ, और बाकी जो इसका पार्ट है ये एज अ फ्रेमवर्क काम करता है। अमीनो एसिड अराउंड द एक्टिव साइट अटैच टू द सबस्ट्रेट, और यही एक्टिव साइट जो है ये अटैच होगा अपने सबस्ट्रेट के साथ। इसी पोजीशन पे जो है एक्टिव साइट के पोजीशन पे ही सबस्ट्रेट और जो ये है एंजाइम्स ये मिलेंगे, ठीक है। रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। दिस मेक द एंजाइम स्पेसिफिक फॉर वन रिएक्शन ओनली एज अदर मॉलिक्यूल वुड नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट। अब जो यहाँ वाला एक्टिव साइट है ये किसी एक ही सबस्ट्रेट जो स्पेसिफिक इसका होगा उसी के साथ ये रिएक्शन करेगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा आ जाता है ये इसके साथ फिट नहीं हो रहा होता तो वो इसके साथ नहीं अटैच हो सकता। ये अपने जो इसके सबस्ट्रेट के साथ फिट होगा तो तभी ये काम करेगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर के हवाले से था। अब हम मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को देखते हैं कि एंजाइम जो है वो किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके हवाले से टू मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल हैं, दो मॉडल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, द नेक्स्ट वन इज़ इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, और इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिख लिया है कि अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ जाए लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस के बारे में लिखें या क्या है क्या नहीं है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और अलग से इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो आप डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब जो दोनों हाइपोथेसिस हैं इनको हाइपोथेसिस भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। तो इन दोनों मॉडल्स को हम पढ़ते हैं कि एक जो था वो लॉक एंड की मॉडल था, लॉक एंड की मॉडल के बाद दूसरा मॉडल क्यों आया, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे इनके स्ट्रक्चर के हवाले से और किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, सबसे पहले है कि फिशर ने 1890 में लॉक एंड की मॉडल का हाइपोथेसिस जो है वो दिया। अब लॉक एंड की के वर्ड से ही जाहिर है कि इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे। जैसे कि एक स्पेसिफ़िक की होता है एक स्पेसिफ़िक लॉक के लिए, ठीक है, उसी से वो लॉक जो है की से वो खुलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं खुलेगा अगर वो उस पर फिट ना हो, उसकी अपनी की ना हो। तो सेम इसी तरह से ये वाला जो है मॉडल है का पैटर्न होगा एंजाइम का, ठीक है, और जिस तरह से सबस्ट्रेट का पैटर्न होगा अगर वो एक दूसरे में फ़िट हो सकते हैं। जैसे कि एक चाबी से ही एक ताला खुलता है, तो क्या सबस्ट्रेट जो है वो फिट होगा एंजाइम में, तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो एक्शन नहीं करेंगे। तो अगर हम इस मॉडल के पॉइंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द सबस्ट्रेट इज इमेजिन्ड लाइक अ की, ठीक है, व्हाइल द एंजाइम लाइक अ लॉक। तो वही बात है जिस तरह से हमने कह दिया है कि एक स्पेसिफिक अब है कि वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक। Similarly, a specific enzyme can break up only one specific substrate. The active site is regarded as rigid structure, और जो इसका एक्टिव साइट होता है वो रिजिड होता है। इसी तरह इसमें यही है कि एक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा स्पेसिफिक एंजाइम के लिए, और जो है इसका जो एक्टिव साइट होता है वो रिजिड होता है। रिजिड मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकता, वो किसी और स्ट्रक्चर में मॉडिफाई नहीं हो सकता, और ये रिजिड होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस दे डज नॉट मॉडिफाई, दे डज नॉट चेंज देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। और लेटर स्टडी में फिर क्या हुआ, ये वाला जो हाइपोथेसिस था तो दे डू नॉट सपोर्ट इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन एंड देयरफॉर द हाइपोथेसिस वाज मॉडिफाइड इनटू इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस।
जो ये वाला मॉडल है, जो ये वाला हाइपोथेसिस है, तो जितने भी रिएक्शंस थे उन तमाम रिएक्शंस पे ये वाला हाइपोथेसिस फिट नहीं आ रहा था। ठीक है, उन तमाम साइंटिस्ट जब वो रिएक्शंस को उन्होंने स्टडी किया तो तमाम रिएक्शंस पे ये वाला मॉडल फिट नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत सारों में तो था लेकिन कहीं कहीं पर ये फिट नहीं आ रहा था। तो इस वजह से उन्होंने फिर एक और मॉडल पेश किया जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट मॉडल फिर पेश किया। तो वर्ल्ड वाइडली अब ये मोस्ट सूटेबल है, ठीक है, और मोस्ट यूज़फुल है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है और लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस के डायग्रामेटिकली समझने के लिए देखें कि लॉक एंड की मॉडल है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है और ये जो है बाहर सबस्ट्रेट है। तो किस तरह से ये इसका एक्टिव साइट है, स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके सबस्ट्रेट को देखें, बिल्कुल सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर इनका है। ये इसमें बिल्कुल फिट आएंगे जैसे यहाँ पर अब है, तो ये इसके साथ अपने स्पेसिफिक वाले फिट हो जाएंगे और ये बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को देखें तो इंड्यूस्ड, इसके नाम से ही वो क्लियर है कि ये जो है वो स्लाइटली चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो डेनियल कोशलैंड ने इसको डिस्कवर किया था और अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द एंजाइम मॉलिक्यूल आर इन एक्टिव फॉर्म, कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और टू बिकम एक्टिव दे मस्ट अंडरगो अ स्लाइटली चेंज इन स्ट्रक्चर। और जब भी ये रिएक्शंस करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये स्लाइटली चेंज होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा। तो एक्टिव साइट जो है वो स्लाइटली चेंज हो सकता है, जबकि लॉक एंड की मॉडल में था कि वो एक्टिव साइट रिजिड होता है। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ने क्या दिया कि एक्टिव साइट जो है वो स्लाइटली चेंज हो सकते हैं और दे मॉडिफाई ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो रिएक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें ये मॉडिफाई हो सकते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह से इसके एंजाइम का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये ऐसी कर्व से हैं और इस एक्टिव साइट जो सबस्ट्रेट हैं वो इस शेप के हैं, जबकि रिएक्शन में क्या हुआ, दोनों ने मिलकर बना दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस मीन के ये जो है रिएक्शन के दौरान इसने थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है। इस बुक में एक एग्जांपल ये भी है कि कैसे हम किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो थोड़ा सा हमारा हाथ जो है वो स्लाइटली मूव करता है, चेंज होता है। तो इस तरह से ये भी जब रिएक्शन करता है सबस्ट्रेट के साथ तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अब वाइडली सूटेबल ये वाला मॉडल है, ठीक है, और मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को। तो उम्मीद है आपको इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैप्टर को हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।